हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू जंक्शन। मैं हूं अस्मा, आपकी इंग्लिश टीचर, और आज हमारी क्लास नंबर 13 है। आप क्लास नंबर 12 ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं एक क्विक रिवीजन कर देती हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जिसमें आप बीते हुए टाइम की जो भी बातें हैं आप इस टेंस में करते हैं, चाहे वो आपकी 10 साल पुरानी बात हो, चाहे वो पिछले साल की बात हो, या आपके लास्ट वीक की बात हो, या फिर अभी कुछ घंटे पहले की बात हो। ये सारी तमाम बातें आप ये सब जो भी आप अपनी बात बताएंगे वो इसी टेंस में बताएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। इन वाक्यों की हिंदी में पहचान होती है, इनके एंड में था, थी, थे या ई, ए इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे कि मैं कल यहाँ आई थी, मीरा ने एक गीत गाया था, मेरे भाई ने एक मैच जीता था, यह बच्चा कल यहाँ सोया था, माँ ने कल घर साफ किया था। इस तरह के सेंटेंसेस, ठीक है। इन्हें बनाने का नियम था, सबसे पहले सब्जेक्ट और सेकंड नंबर पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आपको पता ही है ऑब्जेक्ट और रेस्ट। ये तो आज हम इनके नेगेटिव वाक्य सीख रहे हैं। नेगेटिव यानी कि नहीं में, जितनी बात आपने ना में कहनी है, नहीं में कहनी है, वो हम इन सेंटेंस में बनाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, यह लड़का स्कूल नहीं गया था आया वाक्य के अंत में, और ये पास्ट टेंस है। मैंने आज खाना नहीं खाया था, ठीक है। अब इसका रूल क्या है? सेम रूल है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल था, यानी सब्जेक्ट और डू नॉट, डज नॉट उसमें लगाते थे। ये उससे इजी है, उसमें डू और डज किन के साथ लगेगा, किन, इसका ध्यान रखना पड़ता था। यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड है डिड नॉट, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नहीं के लिए डिड नॉट लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर डिड नॉट, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि आपको ये ध्यान रखना है, जब डिड आ गया तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। डिड खुद सेकंड फॉर्म है डू की, तो एक सेकंड फॉर्म आ ही गई है, तो यहां पर अब डिड लगाने पर वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट फिर रेस्ट, ठीक है। तो यहां पर इस सेंटेंस को हम बना लेते हैं। तो अब हम इसे बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यह लड़का, दूसरे नंबर पे डिड नॉट यानी कि नहीं, तीसरे नंबर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है जाना, एक्शन जो है तीसरे नंबर पे, फिर ऑब्जेक्ट फिर रेस्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है ये स्कूल, ये एक तरह से रेस्ट है, ठीक है। तो अब इसे लिखते हैं, यह लड़का नहीं गया था स्कूल। तो ये सेंटेंस होगा, दिस बॉय डिड नॉट, और अब हमें वेंट नहीं लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, दिस बॉय डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड क्या है? मैंने, फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट है मैंने। अब यहां पर आप ये मत सोचिएगा कि मैंने क्या हुआ, ये मैं ही हुआ, ठीक है। आई यानी के, दूसरे नंबर पे डिड नॉट यानी कि नहीं वाला नॉट की बात, फिर वर्ब, वर्ब है खाना तीसरे नंबर पे, फिर ऑब्जेक्ट है जिस पे काम किया गया वो है खाना, फिर है रेस्ट पांचवें नंबर पे। तो इंग्लिश इस क्रम में बनेगी, मैंने नहीं खाया था खाना आज। तो अब आप इसे बना दीजिए। मैंने को कहेंगे आई, जो कि मैं ही है यहाँ पर। फिर सेकंड नंबर पे हमने क्या है, नहीं, नहीं के लिए डिड नॉट लगाना है, खाली नॉट नहीं लगाएंगे। आई डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाने को कहते हैं ईट, आई डिड नॉट ईट, अब खाना को द फूड, आई डिड नॉट ईट द फूड, और आज को हम कहते हैं टुडे, आई डिड नॉट ईट फूड टुडे, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है। सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट रेस्ट, अभी के अभी तुरंत में से याद कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये। तो इसी तरह से आप और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि पिताजी आज दफ्तर नहीं गए थे, फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म लगाई और डिड नॉट लगाया। माँ ने मुझे खाना नहीं परोसा था, मदर डिड नॉट सर्व मी फूड, ठीक है। मेरे भाई ने तुम्हें गाली नहीं दी थी, माई ब्रदर डिड नॉट अब्यूज यू, मैंने अपने छोटी बहन को नहीं पीटा था, आई डिड नॉट बीट माई यंगर सिस्टर, इस व्यक्ति ने चोरी नहीं की थी, दिस मैन डिड नॉट स्टील, पुलिस ने चोरों को नहीं पकड़ा था, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीव्स, हम आज तुम्हारे घर नहीं आए थे,
वी डिड नॉट कम योर होम टुडे। राजा ने एक शेर नहीं मारा था। द किंग डिड नॉट किल अ लायन। मैंने यह फिल्म नहीं देखी थी। आई डिड नॉट वॉच दिस मूवी। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस है जो आप बना सकते हैं बहुत इजीली। काम आपका होमवर्क अब ये है कि आप ऐसे ही कम से कम नहीं में, जो आपने नहीं किया, कम से कम आप 15-20 सेंटेंस बनाएंगे। हिंदी सोचिए और उसके बाद उन सेंटेंस को बनाइए, या फिर कोई भी बुक उठाइए ट्रांसलेशन वाली, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस लीजिए, उनके नेगेटिव लीजिए और उन बना दीजिए। एक काम तो ये रहा। दूसरा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस मैंने आपको बनाने के लिए बोले थे, अगर आपने वो बनाए हैं तो उन्हीं सेंटेंस के आप नेगेटिव बनाइए। ठीक है, ये 2 काम है, इन्हें करिए। अब इसी क्लास में मैं आपको इंटेरोगेटिव भी बताने जा रही हूँ, तो चलिए हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। मैंने प्रेजेंट टेंस की इंटेरोगेटिव वाली क्लास में आपको बताया था डिटेल में कि हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, कि यस और नो टाइप और एक WH टाइप। तो फिर से हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन बनाने को है, यस और नो टाइप, वो जिनका हाँ ना में जवाब होता है, और हिंदी में ये हमेशा क्या से शुरू होता है। इनको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लास में। तो ये हमेशा क्या से शुरू होते हैं हिंदी में। ठीक, तो इनकी हम क्या की इंग्लिश कभी भी वट नहीं लगाते। ठीक है, हम क्या लगाते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं शुरू में। तो जिस तरह से अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस याद है, वहां पर हम लगा रहे थे शुरू में डू या डज, यहां पर हम लगाएंगे डिड। तो रूल बनेगा डिड, सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसा ही रूल है। वहां पर हम डू डज लगा रहे थे, फिर सब्जेक्ट, वैसे ही हम यहाँ पे डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट। ये हमारा रूल है। रूल को यहीं पे रट लीजिए। तो हिंदी में जैसे क्वेश्चन बना है, क्या तुमने यह किताब पढ़ी थी। ठीक है, दूसरा है क्या तुम आगरा गए थे। ये क्या से है, क्या पढ़ी थी तो हाँ बोलोगे, क्या तुम आगरा गए थे, नहीं गए थे ना बोलोगे, हाँ ना वाले हैं। क्या की इंग्लिश कोई वट नहीं लगेगी, बल्कि डिड शुरू में लगेगा, और बाकी वही क्रम रहेगा सब्जेक्ट, और डिड के आने पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। तो हम सबसे पहले नंबर डाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे लगेगा डिड। मैं क्या पे डाल लेती हूँ पहला नंबर, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे डिड से है, वट से नहीं। फिर सब्जेक्ट है तुमने, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पढ़ना, तीसरे नंबर पे, फोर्थ पे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूरा है, यह किताब, खाली किताब को मत समझना। तो सेंटेंस बना क्या तुमने पढ़ी थी यह किताब। तो इसकी इंग्लिश बनाइए सबसे पहले डिड, फिर हमने क्या लगाने, सब्जेक्ट तुमने, यू, डिड यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है पढ़ना, पढ़ने को क्या कहते हैं रीड, फिर ऑब्जेक्ट यह किताब, दिस बुक, रेस्ट कुछ है ही नहीं इसमें, और क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। ठीक है, बड़ा अच्छा सेंटेंस बन गया है, डिड यू रीड दिस बुक। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेंटेंस पे। दूसरे में क्या है, सबसे पहले हम लगाएंगे डिड, फिर सब्जेक्ट तुम, फिर वर्ब गए जाना, और ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं है, रेस्ट है फोर्थ। क्या तुम गए थे आगरा, तो हम लगाएंगे डिड यू, और फिर वर्ब गो, तीसरे नंबर पे वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डिड यू गो टू आगरा, और रेस्ट वगैरह भी कुछ नहीं है, और क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्या तुमने यह किताब पढ़ी थी, डिड यू रीड दिस बुक। क्या तुम आगरा गए थे, डिड यू गो टू आगरा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें टाइम ज्यादा लगा, हर चीज मुझे आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस करानी थी। जैसे ये क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, ये सेकंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज एस या एस, इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना था। यहाँ पर केवल डिड है, कोई ऐसा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। अगर ध्यान रखने की जरूरत है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि डिड के आने पर लगती है। अदरवाइज सिंपल असर्टिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, डिड अगर लगेगा, जो कि कहां पे लगेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लगेगा या फिर नेगेटिव में लगेगा, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अंडरलाइन करके सुनिए ये बात, ध्यान से सुन लीजिए ये बात। ठीक है, अब हम थोड़े से सेंटेंस हम ऐसे ही और बनाते हैं। क्या तुमने कल एक नई मूवी देखी, डिड यू वॉच अ न्यू मूवी यस्टरडे। क्या कल तुम मेरे भाई से मिले थे, डिड यू मीट माई ब्रदर यस्टरडे। क्या तुम्हारी बहन नए स्कूल में गई थी, डिड योर सिस्टर गो टू अ न्यू स्कूल।
क्या कल टीचर ने एक नया लेसन पढ़ाया था? डिड टीचर टीच अ न्यू लेसन यस्टरडे? क्या तुमने एक नया मोबाइल फोन खरीदा था? डिड यू बाय अ न्यू मोबाइल फोन? क्या पिछले साल तुमने उससे झगड़ा किया था? डिड यू क्वेरल विद हिम लास्ट ईयर? क्या पिछले साल ये कंपटीशन तुमने जीता था? डिड यू विन दिस कंपटीशन लास्ट ईयर? क्या माली ने आज पौधों में पानी डाला था? डिड द गार्डनर वाटर द प्लांट टुडे? ठीक है, इसी तरह आप और सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरी तरह के क्वेश्चन बनाना, जो कि है WH टाइप क्वेश्चन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं WH टाइप क्वेश्चन। लेकिन अभी बीच में मैं रोक के एक बात कहती हूँ, जो सब लोग बोलते हैं, थोड़ा इरिटेटिंग भी लगता है बीच में ऐसी बात करना, लेकिन क्यों यूट्यूब पे मेहनत करने वाले हर इंसान के लिए चीज़ ज़रूरी है कि वो आपको बोले कि आप उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं किया, आपके सब्सक्राइब करने से इतना कुछ नहीं होगा, लेकिन जो मेहनत कर रहा है, जो बना रहा है, उसे ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा इससे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। और बच्चे हैं आपके, और फ्रेंड्स हैं, या आपके जो जानकार हैं जिनकी इंग्लिश वीक है, आप उनके साथ शेयर कीजिए। आपके घर में आपकी मम्मी होंगी जिनकी अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है और वो इंटरेस्ट लेती हैं इंग्लिश सीखने में, आप उनको ये चैनल बताइए, दिखाइए। वो इससे बहुत इजीली, बहुत अच्छे से खुद भी इंग्लिश सीख सकती हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अगले क्या है हमारे WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं? जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। अभी तो मैंने क्या से शुरू होने वाले यस और नो टाइप क्वेश्चन बताए थे, जिनका जवाब हाँ ना में होता है। लेकिन WH टाइप क्वेश्चन को, उनको हम हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते, आगे हमें देना होगा। जैसे कि तुम्हारा भाई कल कहाँ गया था, तो हम हाँ ना नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा वो कहाँ गया था। ठीक है, आज तुमने दोपहर के खाने में क्या खाया था, यहाँ भी हाँ ना से काम नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपने क्या खाया था। ठीक है, रूल देख लीजिए, रूल क्या है? इससे पहले जो WH टाइप वाला रूल था वही रूल है। डिड है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट रेस्ट है। बस इस सबसे पहले वो पर्टिकुलर क्वेश्चन वर्ड लिखना है जो आया है, जो उसे क्वेश्चन बना रहा है। ऐसा ही सेम रूल हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के WH टाइप वाले का भी था। उसमें बस यहाँ पे डूडस लग रहा था, यहाँ डिड लग रहा है, उससे बहुत ज्यादा इजी है। तो सबसे पहले नंबर पे हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे? कहाँ। दूसरे नंबर पे लगाएंगे हम डिड। तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट, जो कि है इस सेंटेंस में तुम्हारा भाई। फोर्थ नंबर पे वर्ब, वर्ब मतलब काम यानी कि एक्शन। और फिफ्थ पे ऑब्जेक्ट, वो कोई है नहीं इसमें। और फिर है रेस्ट, रेस्ट है ये। तो सेंटेंस बनेगा कहाँ तुम्हारा भाई गया था कल। तो हम इसे लिख देंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ। कहाँ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेयर। ठीक है, और सेकंड नंबर पे लगाएंगे हम डिड, वेयर डिड। फिर सब्जेक्ट क्या है तीसरे नंबर वाला? योर ब्रदर, तुम्हारा भाई। वेयर डिड योर ब्रदर। अब जाने को फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ध्यान रखिएगा, सेकंड नहीं लगाएंगे। वेयर डिड योर ब्रदर गो येस्टरडे, और लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आज तुमने दोपहर के खाने में क्या खाया। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या। सेकंड नंबर पे डिड, थर्ड पे तुमने, फोर्थ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है दोपहर का खाना, जिसे हम क्या बोलते हैं बताइए। और फिफ्थ पे रेस्ट, रेस्ट कहते हैं ये जो है आज। तो बनेगा ये सेंटेंस क्या तुमने खाया था दोपहर के खाने में आज, इस सीक्वेंस में। तो हम लिखेंगे क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट। सेकंड नंबर पे डिड, व्हाट डिड, व्हाट डिड यू ईट। और दोपहर के खाने को लंच कहते हैं, छोटी छोटी सी चीजें याद नहीं आती उस टाइम। वेयर डिड यू ईट इन लंच, और आज को कहेंगे टुडे। तो देखिए कितनी आसानी से ये सेंटेंसेस बन गए। तुम्हारा भाई कल कहाँ गया था? वेयर डिड योर ब्रदर गो येस्टरडे। तुमने आज दोपहर के खाने में क्या खाया? व्हाट डिड यू हैव या व्हाट डिड यू ईट इन लंच टुडे। ठीक है, इसी तरह से और सेंटेंस बना सकते हैं। माता जी ने आज तुम्हें क्यों पीटा था? वाई डिड मदर बीट यू टुडे। यह बूढ़ा व्यक्ति कल कहाँ सोया था? वेयर डिड दिस ओल्ड मैन स्लीप येस्टरडे। यह पुस्तक तुमने कब खरीदी?
When did you buy this book? उसने यह प्रश्न हल कैसे किया? How did he solve this question? तुमने आज कितने अंडे खाए? How many eggs did you eat today? पिछले साल तुम कौन से स्कूल में पढ़े थे? In which school did you study last year? यह व्यक्ति कल यहाँ क्यों आया था? Why did this man come here yesterday? तुमने उसे अपनी पुस्तक क्यों दी थी? Why did you give him your book? मैंने तुमसे क्या पूछा था? What did I ask you? तो इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे और उन्हें करेंगे। आप एक एक्सरसाइज में आपको एक होमवर्क दे सकती हूँ। आप इस तरह से एक सेंटेंस चूज करिए, जैसे कि आपने एक सेंटेंस लिया कि मेरी बहन ने कल एक कविता लिखी थी। माई सिस्टर रोट अ पोएम येस्टरडे। अब आप इसी का नेगेटिव बनाइए। माई सिस्टर डिड नॉट राइट अ पोएम येस्टरडे। अब इसी का क्या वाला बनाइए, क्या मेरी बहन ने कल एक कविता लिखी थी। डिड माई सिस्टर राइट अ पोएम येस्टरडे। अब इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड डाल दीजिए, मेरी बहन ने कल कौन सी कविता लिखी थी। विच पोएम डिड माई सिस्टर राइट येस्टरडे। तो माई सिस्टर रोट अ पोएम येस्टरडे, माई सिस्टर डिड नॉट राइट अ पोएम येस्टरडे। डिड माई सिस्टर राइट अ पोएम येस्टरडे, विच पोएम डिड माई सिस्टर राइट येस्टरडे। तो ऐसे करके एक सेंटेंस के आप चारों बनाइए। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप इसे करके देखिए और मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको ज्यादा से ज्यादा इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये टेंस आपके दिमाग में बैठेगा, आपको आ जाएगा। इस टेंस को करने के बाद आप ढेर सारी चीजें लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। आप कोई अपनी डायरी मेंटेन करिए, एक प्रैक्टिस करिए, एक डायरी लिखिए, उसमें डेली कुछ ना कुछ लिखिए। मैं ये नहीं कह रही आप सुबह से शाम तक की डिटेल उसमें लिखे, लेकिन हाँ आप जैसे कुछ स्पेशल हुआ, कुछ ऐसी बात हुई जो आपको बुरी लगी, तो आप वो घटना लिख सकते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं उसमें। इसके अलावा कोई बहुत खुशी की बात हुई, आपको अच्छी लगी, आप शेयर करना चाहते, आप वो उसमें शेयर कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, इन चीजों को बोलने की प्रैक्टिस भी कीजिए। आप छोटे छोटे टॉपिक पे लिख सकते हैं, जैसे कि आप अपनी किसी पिकनिक ट्रिप के बारे में लिख सकते हैं, पास्ट टेंस में ही लिखी जाएगी। इसके अलावा हाउ डिड आई सेलिब्रेट माई बर्थडे लास्ट ईयर, इस टॉपिक पे आप लिख के देखिए, पास्ट टेंस में लिखा जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करके। और आप क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा आप कहीं आप कोई विजिट करी हो आपने, आप वो लिख सकते हैं। कोई भी घटना ऐसी हो, कोई बचपन की, चाइल्डहुड की कोई मेमोरी शेयर करना चाहे, द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ टाइप का टॉपिक आप इसमें लिख सकते हैं। द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ टॉपिक आप लिख सकते हैं। आप बहुत सी चीजें, बहुत बड़ी रेंज है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, जिसे आप इसमें कवर कर सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए इसकी, और कोई भी प्रॉब्लम हो, इन्हें समझने में कुछ है, इनिशिएटिव लीजिए, मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूं। तो पढ़िए और आई होप कि आप बहुत जल्दी परफेक्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टेंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।